हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल आपका 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई का टाइम आपका कैसा रहेगा। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे, फिर आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ को चेक करेंगे और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं धनु राशि, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। धनु राशि की पर्सनल लाइफ 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई कैसी रहेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके लिए एक कार्ड और लेती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो धनु राशि देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि इस हफ्ते थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में भी, करियर में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ही एनर्जीज हैं। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे। आप किसी चीज़ से डरते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी चीज़ से घबराते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब चैलेंजेस का मतलब होता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। ये चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे करियर भी हो सकता है, मुझे आपका करियर भी दिख रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आप अपना पूरा 100% उस चीज़ के लिए दे रहे हैं। अब कई बार क्या होता है पर्सनल लाइफ में, मान लो आपका कोई काम है, आप कुछ कर रहे हैं तो आपको और लोगों की तरफ से ऑपोजिशन मिल रहा है, आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, तो फिर भी आप आउट ऑफ द वे जाके उन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं। सेम चीज़ करियर में भी है, तो हो सकता है करियर में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं। इस हफ्ते के लिए आपकी ऐसी सी एनर्जीज है कि जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। धनुराशि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं। जो भी आपको सही लग रहा है ना, जो भी आप चाहते हो, आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो। मतलब आप किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, आप अपना पूरा जोर लगा रहे हो। और ये कार्ड यही बोलता है कि आपको यही करना है। आप अपना पूरा जोर लगा देंगे ना, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि ये कार्ड सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको मेहनत नहीं छोड़नी। थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, कई बार होता है ना कि कुछ करने लगो तो लोग अड़चने बन जाते हैं, सिचुएशंस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं या सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होती है, फिर भी इंसान करता रहता है, तो 2-4 दिन के बाद आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री उसमें मिल ही जाएगी। तो आपने करते रहना है और यही आपके लिए गाइडेंस है, और आप ऐसा कर भी रहे हैं। अपने मंजिल को अचीव आप कर भी लेंगे अपनी हिम्मत के साथ, और अपने लिए स्टैंड्स भी आप मुझे इस वक्त पे लेते हुए दिख रहे हैं। और मनी पैसे को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी धनुराशि इस टाइम पीरियड पे। एक देखिए, मनी आपके पास, पैसा, फाइनेंसेस आपके पास आएगा। अब सोर्स कोई भी हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है। किसी से आपने पेमेंट लेनी थी, हो सकता है उस तरीके से आपको पेमेंट आपकी मिल रही है, बैंक से लोन मिल रहा है, या आपका काम इंक्रीज हो रहा है, उसमें आपको काफ़ी मुनाफा हो रहा है, बेनिफिट हो रहे हैं। तो आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ में मनी पैसे को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और वैसे भी इस हफ्ते में आपके पास फाइनेंसिस की कमी नहीं दिख रही है मुझे। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा सभी धनु राशि वालों के पास आ रहा है। डेफिनेटली जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपने सोचा हुआ है, उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा। अब ये मैंने बोला तरीका कोई भी हो सकता है, या आपकी प्रमोशन हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपको सैलरी मिल रही है अगर नहीं मिली थी, कहीं किसी इंसान से, किसी इंसान ने आपको पैसा दे दिया। तो कोई भी तरीके से आपको मनी पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर चीज़ें आपकी, ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस टाइम पीरियड पे आपको एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी अपने खास करके करियर में ज़्यादा लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें चीज़ें आपकी अच्छी चल रही हैं, आप अंदर से थोड़े से संतुष्ट दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी दिख रही है, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिवोशन भी दिख रही है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत दिल से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। आप बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं आप मुझे। और मनी पैसा जब आता है तो इंसान अपने ऊपर खर्चा करता ही करता है। तो हो सकता है आप कोई चीज़ अपने लिए खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल, लैपटॉप, या छोटी मोटी चीज़, या कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, या घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं। तो मनी पैसे से रिलेटेड आप किसी भी तरीके का खर्चा भी करेंगे। एक ग्रोथ और एक प्रमोशन आपके काम, करियर को लेकर मुझे ज़्यादा दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करेंगे, समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी एक डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी। ये नहीं है कि आप टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप सीरियसली उन चीज़ों को करेंगे।
और उसको आप पूरा भी करेंगे। एक आपको फाइनली ये लगेगा कि आपने जो भी काम पीछे किए उसका अब आपको एक फ्रूट और एक रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये हफ्ता धनु राशि वालों के लिए छोटे मोटे चैलेंजेस तो लाएगा, साथ के साथ विक्ट्री और सक्सेस भी लाएगा धनु राशि। आप अपने लिए स्टैंड्स भी लेंगे, जो भी आप चाहते हो उसके लिए आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जो भी आपको करना आप उसके लिए आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मनी पैसे को लेकर चीजें तो अच्छी दिख ही रही हैं मुझे। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है धनु राशि, सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी इस हफ्ते के लिए। आपके लिए कार्ड आया है टाइम फॉर बिगनर माइंड एंड टेक द लीड। देखिए ये दोनों कार्ड आपके लिए बोलते हैं कि आपने ना इस हफ्ते चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना है। अगर पीछे कुछ भी आपने किया, चाहे ये गाइडेंस जो ये पर्सनल लाइफ के लिए भी है, करियर के लिए भी है, रिलेशनशिप को लेकर भी है, किसी भी सभी लाइफ के एरिया के लिए गाइडेंस है कि आपने चीज़ों को दोबारा कैसे बनाना है, आपने चीज़ों को दोबारा फिर से शुरू कैसे करना है। कई बार होता है ना कि इंसान कोई काम करता है उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलता, हो सकता है आपने पीछे कुछ किया हो, आपको विक्ट्री नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिला, पीछे का मतलब कुछ महीने पहले। तो अब आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि इस टाइम पीरियड पे कि ये समय आ गया है कि अब आपने उसको दोबारा से अचीव करना है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें, अपना एक फोकस बनाएं, प्लानिंग बनाएं कि दोबारा से कैसे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, फिर से चीज़ों के लिए आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें। टेक द लीड का कार्ड ये बोलता है कि आपने अपने हाथ में कंट्रोल लेना है चीज़ों का और आगे बढ़ना है। मतलब आपने दूसरों को फॉलो नहीं करना कि दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, आपको अपना माइंड क्या कह रहा है, आपने अपने आप को फॉलो करना है। आपका जो खुद को आपको सही लग रहा है ना, आपने सिर्फ वो चीज़ करनी है। आपके डिसीजंस खुद के होने चाहिए धनुराशि इस हफ्ते के लिए, खुद की प्लानिंग होनी चाहिए और उसी को आपने आगे बढ़ाना है। जो आपको सही लग रहा है वही आपको करना है। कहने का मतलब कि टेक द लीड, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले। अगर दूसरे आपको एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हो तो आप सिर्फ उनके कहने पे चलते हैं, आपने वो नहीं करना। ये कार्ड ये भी बोलता है धनुराशि कि आपने खुद इनिशिएटिव एक्शंस तो लेने ही लेने हैं, साथ में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने हैं, माइंड के साथ भी चलना है। अब वक्त आ गया कि आगे बढ़ने का, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और नए सिरे से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें या नए सिरे से जो भी आप करना चाहते हैं उसकी एक प्लानिंग करें और कैसे उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं, दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर इस हफ्ते फोकस करना है। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।